हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैंने आपके लिए एक लास्ट मिनट एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ चलाई है, लास्ट मिनट क्रैश कोर्स की जो सीरीज़ चलाई है, इसमें 3 घंटे में आपके सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और ये आपके लिए एक बेस्ट रिवीजन साबित हो सकती है अगर आप इसको पूरा का पूरा देखोगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 1x स्पीड पे देखो, 2x स्पीड पे देखो, कैसे भी देखो, पर एक बार ऑब्जर्व कर लो। मैंने सारे टाइप के प्रॉब्लम कराए हैं। इसमें से कोई प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आता है, इसी लेवल पे आता है, तो बहुत बेनिफिट होगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पूरे के पूरे 15 के 15 जो भी वीडियो रहेंगे वो सारे के सारे एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं वो अपलोड भी एक ही दिन में कर दूंगा सारे वीडियो, तो आपको एक 2-2.5 घंटे बैठ के पूरा आपका एप्टीट्यूड अच्छे से रिवीजन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है क्यूब डाइस पे। तो क्यूब डाइस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जो जनरली जो भी यूट्यूबर्स है वो करवाते नहीं हैं, पर ये अगर आता है जिसको समझता है वो उसके लिए बहुत ईजी लगता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। प्रॉब्लम लेने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बाकी प्रॉब्लम रेयरली 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ये हाफ क्यूब के प्रॉब्लम है। फुल क्यूब के जब डाइस का प्रॉब्लम होंगे तो थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा। नहीं होता है तो ये वीडियो 2 पार्ट में टूटेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो देखो क्या है ये मैं एक क्यूब अगर ड्रॉ कर लूँ, इसको अगर एक क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको मैं 6 साइड दे सकता हूँ, जिसे हम फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड और बैक साइड बोलते हैं। इसको हम बैक साइड बोलते हैं। ठीक है, ये बैक साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये बॉटम हो गई, टॉप, फ्रंट और राइट मैंने लिख दिया है। तो ये याद रखना है, इसको एज इट इज़ याद रखो, रटो इसको कि मैंने कैसे लिखा है इसको। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो फ्रंट के ऊपर जो टॉप में आएगा वो एज इट इज़ आपके हाफ क्यूब में दिखना चाहिए, या फिर फ्रंट के राइट में जो आएगा ये एज इट इज़ आपको दिखना चाहिए। वो कैसे दिखता है ये मैं दिखा देता हूँ। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं सेम क्यूब। अगर मैं फिर से सेम क्यूब ड्रॉ करूँ तो देखो, अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल आता है और ट्रायंगल के राइट में अगर सर्कल आता है और फोल्डिंग में आपको दे देता है कि ट्रायंगल के लेफ्ट में सर्कल दे दे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ट्रायंगल के राइट में ही आना चाहिए सर्कल। ठीक है, इसको कैसे भी रोटेट करो, ट्रायंगल के राइट में ही सर्कल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मैंने फ्रंट लेफ्ट राइट दिखाया था। एक बार फिर से पीछे करके देख लो कहाँ क्या लिखा था। ये अगर फॉलो करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम्स 10-20 सेकंड्स के अंदर अंदर सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। देखो, ये अगर प्रॉब्लम दिया है तो हमें क्या दिया है, ये फ्रंट साइड दी है। मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये फ्रंट साइड है, ये लेफ्ट दी है और ये राइट साइड है। तो राइट, फ्रंट के टॉप में राइट में क्या है, एक क्यूब दिया है और ये जो हम बोल सकते हैं वोल्टेज का साइन है, उसके जस्ट लग के ये रेक्टेंगल का साइन आया है। तो वोल्टेज को लग के रेक्टेंगल का साइन जहाँ पे भी आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर आना चाहिए। तो वोल्टेज को लग के रेक्टेंगल का साइन आना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे तो गैप दे दिया है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। वोल्टेज को लग के टॉप पे आना चाहिए, रेक्टेंगल तो टॉप पे नहीं है, फिर से गैप दे दिया है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी गैप दे दिया है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, अगर वोल्टेज को हम आपका फ़ोन जो है उसको वर्टिकल पकड़ सकते हो तो वर्टिकल पकड़ो और फिर देखो तो वोल्टेज को लग के आया है। ठीक है, वोल्टेज को कनेक्टेड आया है ब्लैक साइन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद इन 10 सेकंड आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये देखना है हमें, क्या देखना पड़ेगा कि ये जो राउंड राउंड है इसके राइट में ये जो एल आया है उसको देखना है। राउंड राउंड के राइट में एल आना चाहिए। तो राउंड राउंड यहाँ है और एल यहाँ है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। राउंड राउंड यहाँ है और इसके लेफ्ट में एल आया है, पर एल में अब देखो एल को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि बड़ी साइड जो है वो राउंड राउंड के पास है, तो ये तो छोटी साइड राउंड राउंड के पास दे दिया है। आप इरेज अगर करेंगे तो देख लो कि छोटी साइड राउंड राउंड के पास दे दिया है, राउंड राउंड के बाजू में प्लस का साइन दे दिया है, तो राउंड राउंड के बाजू में हमें ये एल का साइन यहाँ पे दिखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी सही होना चाहिए। ये देखते हैं ये क्या है। इसको अगर देखेंगे तो ये जो 2 ब्लैक है इसके राइट साइड में सर्कल आया है, इसके राइट साइड में सर्कल आया है।
इसके टॉप साइड में सर्कल आया है तो ये तो नहीं आ सकता। इसके लेफ़्ट साइड में है तो ये कंसिडर हो सकता है क्योंकि इसको रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, इसको रोटेट किया जा सकता है, क्यूब को रोटेट किया जा सकता है तो लेफ़्ट साइड में आ सकता है। यहाँ पे तो सर्कल दूर दूर तक नहीं है और यहाँ पे भी सर्कल दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, अगर देखते तो सेकंड भी देख लो। सेकंड क्या दिया है, ये जो डम्बल्स टाइप है, ये जो डम्बल्स टाइप है इसके ऊपर में लाइन है। तो डम्बल्स टाइप है, इसके ऊपर में लाइन है, ऊपर में लाइन है। नीचे हो तो आप फ़ोन घुमा लो, फ़ोन को आपके घुमा लो तो आपको ये ऊपर दिखने स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इजी प्रॉब्लम था। इसको सेकंड तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि डम्बल्स को ये कनेक्टेड है, ऊपर वाला पार्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं, तो डम्बल्स को बस एक ही जगह पे कनेक्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी एक झटके में भी आ सकता था। ये देखो क्या है, ये क्या किया है, जो हमारा चंदा मामा है, ये जो चांद दिया है इसके ऊपर ये वाइन ग्लास शेप है, तो चांद के ऊपर वाइन ग्लास शेप है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये वाइन ग्लास के ऊपर चांद नहीं आ सकता और ये तो दोनों दूर दूर दे दिए तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी लेफ्ट राइट में दे दी तो ये भी नहीं आएगा, तो सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आ रहा है। ये देख लो, ये क्या दिखा रहा है, हेक्सागोन के लेफ्ट में दरवाजा रेक्टेंगल है, हेक्सागोन के लेफ्ट में रेक्टेंगल, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आना चाहिए। ये तो हेक्सागोन के बड़ी साइड के आजू बाजू दे दिया तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए क्योंकि बी में तो ये दूर दूर दे दिया है तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं विदिन 10 सेकंड निकाल सकता हूँ इनके आंसर, तो आपको भी कोशिश करनी है कि 10 सेकंड में आ जाए। अब ये देखो, ये जो ट्रायंगल दिया है इसके राइट में गोला दिया है और उसके ऊपर में ये दरवाज़ा जैसा दिया है, कुछ फ्लैप ओपन क्लोज होने जैसे दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ये ऑप्शन प्रॉपर नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि बाकी ऑप्शंस बैठ नहीं रहे हैं, बाकी ऑप्शंस आ नहीं रहे हैं प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कुछ गलत दिया था, ऑप्शन कुछ गलत थे, मिस प्रिंट थे। ठीक है, इसको देख लो, ये जो डायरेक्शन वाला है उसके लेफ्ट में ये स्क्वायर वाला है, तो डायरेक्शन वाले के लेफ्ट में स्क्वायर वाला आना चाहिए, डायरेक्शन वाले के लेफ्ट में स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाकी सारे के सारे कट कर दो। अब देखते हैं ये लेफ़्ट साइड के राइट में अप साइड वाला दिया है, तो लेफ़्ट के राइट में लेफ़्ट इसके अप में आना चाहिए, तो इसके अप में आया है, राइट में आया है, इसके तो राइट में नहीं है, ये कट गया, इसके भी लेफ़्ट में है तो ये करेक्ट है, इसके लेफ़्ट में है तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी कट हो गया, बाकी बचे हैं। अब देखो टॉप वाले के ऊपर ये वोल्टेज साइन है, तो टॉप वाले के ऊपर जिसका साइन है, एरो है, अप एरो है, उसके टॉप में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके नीचे दिया है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। विदिन 10-20 सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रॉब्लम अगर देखे हुए है तो। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो, ये जो एरो है इसके लेफ़्ट में, ये जो नोक है इसके लेफ़्ट में या फिर राइट में घुमा देंगे तो राइट में आ जाएगा, लेफ़्ट और राइट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, लेफ़्ट और राइट आ सकता है, तो इसके एरो के लेफ़्ट या राइट में आना चाहिए, इस एरो के इस साइड में। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक केस में है या दूसरे केस में है, बाकी दो में तो क्रॉस दे दिया है, तो बाकी दो हम कट कर देते हैं। तो ये दो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, मैं बाकी दो ऑप्शन कट कर रहा हूँ, ये और ये कट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या है। अब देखो, अब ये इसके ऑलरेडी लेफ़्ट में है और मैंने ये राइट में लिया है, तो ये देखो ये ऊपर है तो ये नीचे आना चाहिए। ये जो है मैं साइड रिवर्स कर रहा हूँ ना, साइड ओरिजिनल से साइड में रिवर्स कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लेफ़्ट में है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट में जा रहा हूँ तो ये नीचे होना चाहिए, तो हमारी जो साइड से वो रिवर्स हो जाएगी, जो भी है लेफ्ट की राइट हो गए तो अप की डाउन हो जाएगी, तो डाउन बॉटम पे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ना कि ए सही होना चाहिए। ठीक है, मैं साइड अगर रिवर्स करता तो मुझे दोनों साइड रिवर्स करनी होगी। ठीक है, ये देखते हैं
ये क्या है, चांद के राइट में गोला है और चांद के ऊपर अप साइड वाला साइन है, तो ये देखना पड़ेगा। तो चांद के राइट में हमें ये दिख रहा है, गोला दिख गया, और चांद के ऊपर हमें अप साइड वाला साइन दिख गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होना चाहिए, बाकी किसी में दिखेगा नहीं, बाकी सब दूर दूर है, क्योंकि हाफ क्यूब के प्रॉब्लम है, हाफ क्यूब के प्रॉब्लम ईजी होते हैं और आपको एग्ज़ाम में दिख जाते हैं ये प्रॉब्लम, एक आध एक प्रॉब्लम दिख जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं। मैं डायस का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और देखने में भी बोर होता है फिर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं डायस का वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो देख लेना डायस का।